न्यू टॉपिक हमारे पास बेटा ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ रेट कैसे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ग्रोथ रेट आर इक्वल टू वी माइनस डी बर्थ माइनस डेथ, और बर्थ माइनस डेथ को हम लोग ग्रोथ रेट से बताएं तो ग्रोथ रेट को हम लोग बोल सकते हैं क्या बेटा, ग्रोथ रेट टाइम को बता सकते हैं हम लोग क्या, डी एन बाई डी टी। तो हमारे पास जो परसेंटेज का फॉर्मूला बनता है डी एन बाई डी टी अपॉन नंबर ऑफ एन इंटू 100, ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बन रहा था जो मैं तुमको बता चुका था। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो ग्रोथ रेट है कैन बी इफेक्टेड बाय ये इफेक्ट हो सकती है किस चीज से बेटा, बर्थ से, डेथ से, किसी का आना और किसी का जाना। बेसिकली अगर मैं बोलूं माइग्रेशन या कोई ऐसी आपदा, नेचर एक्सप्लोटेशन, या फिर क्या बोल सकते हो फूड रिसोर्सेस, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं बेटा, और एक और चीज फूड रिसोर्स, एक और चीज कंपटीशन। दिस ऑल थिंग कैन अफेक्ट द व्हाट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जैसे तुम्हारे पास तुम्हारी बुक में 4 नाम लिखे हैं, एक नाम लिखा मॉर्टेलिटी, एक नाम लिखा है इमिग्रेशन, एक नाम लिखा है एमिग्रेशन, और एक और नाम लिखा है बेटा क्या, नेटेलिटी। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि कोई जैसे मरता है, मरने के लिए पहले जिंदा होना चाहिए, नेटेलिटी, फिर तुम्हारे पास मरण, मोर्टेलिटी, फिर तुम्हारे पास इमिग्रेशन, कोई आता है और फिर कोई जाता है। दिस कैन ऑल्सो इफेक्ट दी वॉट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, या पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी क्या कर सकते हैं, तीन इसको इफेक्ट कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन बोलूँ एक एक करके तो जैसे नेटेलिटी, नेटेलिटी की डेफिनेशन क्या लिखोगे तुम्हारी बुक में, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ये देखो, refers to number of birth during the given period। क्या, refers to what, refers to birth given period, है ना। दूसरा refers to death given period, ठीक है। इसके बाद कोई आता है सेम स्पीसीज एडिंग, और कोई जब क्या होता है माइग्रेट, चला जाता छोड़ के, माइग्रेशन, लीव दी पॉपुलेशन, लीव द एरिया जहां पर तुम्हारे पास क्या हो रही है बेटा, स्पीसीज रह रही हो, दैट कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड एंड एन इन्फ्लुएंस। तो हमारे पास सम इंपॉर्टेंट चीज है जो कि क्या करती है, ये दीज ऑल आर फ्लक्चुएट दी पॉपुलेशन साइज। अगर हम लोग को पॉपुलेशन साइज बताना है
तो पॉपुलेशन साइज का फॉर्मूला होता है क्या बेटा, एन टी इज इक्वल टू टोटल नंबर, टोटल नंबर के बाद जो बर्थ रेट है और जो आया है माइनस जो डेथ है और जो गया है, ये टोटल नंबर तुमको बताता है पॉपुलेशन साइज का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। अब इमिग्रेशन इमिग्रेशन ये सारे के सारे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तुम्हारी बुक में एक एरो बना है, लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी। कोई गया इमिग्रेशन, कोई आया इमिग्रेशन, ठीक है, कोई पैदा हुआ नेटेलिटी, और कोई मर गया मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी में इसमें भी माइनस होगी पॉपुलेशन, इमिग्रेशन में इसमें भी माइनस होगी, और नेटेलिटी में इसमें प्लस होगी, और इमिग्रेशन में भी इसमें प्लस होगी। ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं किसी भी चीज़ को, जो पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करती है, डिफेक्ट करती है। जैसे अगर तुमको यहाँ बताऊँ, जरा देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, यहाँ पर देखना जरा, पहले मैं पढ़ के बताता हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ, द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट स्टैटिक पैरामीटर। ध्यान रखना, वो हमेशा सेम कभी भी रह नहीं सकता। इट कीप्स चेंजिंग विद द टाइम, हमेशा टाइम के साथ क्या होता है, चेंजेस होता है। डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड एबिलिटी प्रेडेशन। हाँ, क्या लिख ले सकते हो उसमें, मैं और लिख सकते हो क्या बेटा, प्रेडेशन हंटिंग, फूड रिसोर्सेज कॉम्पिटिशन, ये लिखा है प्रेडेशन हंटिंग, किसी की हंटिंग हो रही हो, जैसे खरगोश का नंबर कभी मेंटेन नहीं होता है ना। एडवर्स वेदर, वेदर कैसा है, इट दीज चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी गिव अस द आइडिया इज हैपनिंग पॉपुलेशन वेदर द फ्लोरिशिंग और डिक्लाइनिंग, कभी बढ़ती है और कभी क्या होती है, कम होगी। व्हाट इज वट एवर माइट बी अल्टीमेट रीजन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन गिवन द हैबिटेट ड्यूरिंग द पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंजेस इन द 4 बेसिक प्रोसेसेस। ठीक है, चेंज हो सकता है, टू विच नेटेलिटी इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज, जो क्या कर सकती है, इंक्रीज मैंने बताया प्लस कर सकती हैं, और डेंसिटी दो तुम्हारे पास क्या है, मोर्टी और इमिग्रेशन, ये क्या कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। नेटेलिटी क्या है तुम्हारे पास, बर्थ रेट बढ़ाना। मोर्टेलिटी क्या है तुम्हारे पास, डेथ रेट है। इमिग्रेशन कोई ग्रुप में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और इमिग्रेशन का क्या हो रहा है बेटा, कोई जा रहा है छोड़ के। ये देखो, कोई दिक्कत। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है। इसके बाद तुम अभी यू कैन अबव द इक्वेशन द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज इन द बर्थ प्लस द बी प्लस आई, और डिक्रीज करोगे तो डी प्लस आई, डी प्लस ई, इन दोनों को माइनस करोगे तुमको पॉपुलेशन दो फैक्टर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा, पूरी एनसीडी भी करा दी मैंने तुमको। अब तुम्हारे पास एक मेजर पॉइंट बचा है। ठीक है, अब इधर देख लो, तुम्हारे पास क्या है, एक, ठीक है, ये वाला, ये तुमको मैंने बता दिया था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, एक्सपोनेंशियल वाला। नेक्स्ट चैप्टर में बोल रहा हूँ, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो पॉपुलेशन विद द टाइम सो एनी स्पेसिफिक प्रिडिक्टेबल पैटर्न, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे पास क्या हो, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही हो, तो प्रॉब्लम क्रिएटेड इन आवर कंट्री नेचुरल डिफरेंट टाइप के हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर फूड रिसोर्सेज ज़्यादा हो, स्पेस ज़्यादा हो, तो हमारे पास क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो एनॉर्मस होती है, अल्टीमेट ग्रोथ होती है। रियलाइज इनेट पोटेंशियल ग्रोथ इस नंबर बहुत ज़्यादा होती है। डार्विन ऑब्जर्व वाइल डेवलपिंग इन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन द पॉपुलेशन ग्रो इन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन में।
कि अगर तो किसी एरिया में तुम्हारे पास क्या हो रहा हो बेटा, फूड रिसोर्सेज ज़्यादा है, उसको नंबर बढ़ता जाएगा। ये नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे पास मिल जाएगा। द नॉट total number but the per capita birth represented by birth and death rate, again per capita. The t is equal to dn by dt will be the dn by dt b minus d upon n. Let b minus d is equal to r तो dn by dt upon n। ये तुम्हारे पास नेक्स्ट वीडियो में तुमको मिलता है। r is equation is called the interesting rate. The natural increase is the very important parameters chosen assessing the impact बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑफ फॉर ऑन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि इफेक्ट करेगा किस पे बेटा, बायोटिक और एबायोटिक ग्रोथ पे। टू गिव सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यूज, द नॉर्वे आर इज व्हाट 0.015 एंड द बीटल इज 0.12। इन 1981 द आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कितनी थी, 0.0205। फाइंड आउट what are current the values to calculate is to above the birth rate, that rate above the equation describe the exponential rate to pattern population and J shape तुमको कब मिलेगा, जब तुमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर n0 इज इक्वल टू nt इज इक्वल टू n0 अपन ART, नर्नस इक्वेशन तुमने पढ़ा होगा। nt पॉपुलेशन डेंसिटी है, n0 पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम 0, r इज इक्वल टू क्या है, इंटेंसिटी रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस है, और ई तुम्हारे पास क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है ना। डार्विन शोड हाउ इवन स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट, जिसका तुम लोग 18 महीने क्या होता है, इसको प्रोबेशन बच्चे का पीरियड होता है बच्चे पर, इसका भी नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है। एनॉर्मस नंबर इन द एब्सेंस ऑफ चेक्स, बढ़ जाते हैं। द फॉलोइंग एनकोड बढ़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद एक चेकर बोर्ड में एक राजा क्या करता है, 3-3 दाना डालता है, तो उसका एक समय के बाद देखता है स्क्वायर होने के बाद हमारे पास क्या होता है, ये बढ़ता ही जाता है, जिसकी 2064 स्क्वायर रहते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ में, लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं बर्नहर्स्ट पर लॉजिस्टिक। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन का नंबर जो रहता है वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि ध्यान रखना ये परमिट नहीं करता है कि तुम ज़्यादा बढ़ पाओ। क्यों, क्योंकि फूड के रिसोर्सेज तुम्हारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। यहाँ देखो अनलिमिटेड क्या है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन द नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजेबल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इधर पे एक चीज़ होगी, फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जब फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है मतलब क्या होगा, स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो सर्वाइव वही करेगा जो सर्वाइवल ऑफ द क्या होगा, ऑफ द फिटेस्ट होगा। सर्वाइवल ऑफ द क्या होगा, फिटेस्ट होगा। वही क्या कर पाएगा, अपना बढ़ पाएगा, और वही क्या करेगा, अपना नेचुरल सिलेक्शन करेगा अकॉर्डिंग टू डार्विन। उन्होंने क्या कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझे, इधर आ रहा हूं। अब दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव और रिप्रोड्यूस, और वही क्या करेगा, तुम आए हो बच्चे पैदा होके बच्चे पैदा करने के लिए। द गवर्नमेंट मैनी कंट्रीज ऑल्सो हैव रियलाइज्ड दैट द फैक्ट दैट इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑफ लिमिटेड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन नेचर हैबिटेट इन रिसोर्सेज। उसके बाद कोई कहानी नहीं है। अब पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिट लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है ना, उसका जो फॉर्मूला मिलता है dn/dt अपॉन r इंटू एन के माइनस एन मिलता है, k माइनस एन अपॉन के माइनस एन अपॉन के मिलता है। क्या मिलता है, के माइनस एन अपॉन के मिलता है। ठीक है ना। जो एन पॉपुलेशन डेंसिटी होती है एट द टाइम, जो इंक्रीज रेट मिलता है नेचुरल इंक्रीज, कैरिंग कैपेसिटी मिलती है। ठीक है। सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर द मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर infinite, weakening the limiting sooner and later. Logistic growth model is considered more realistic. The gather from government census data population are 100 a year, और हम लोग चेक कर सकते हैं इसके बारे में, एविडेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को बेटा, ध्यान से देखना ये चीज़ें। ओके,
ठीक है।